देखिए, पहली बात तो ये मेरी कुहू बदतमीज नहीं है, और दूसरी बात मैं ये मान ही नहीं सकती कि बिना वजह कुछ करे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पिछले 5 साल से इस स्कूल में मेरे को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल रहा है, और तुम मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए सर, मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिना बुरी बात जाने आप ऐसे बच्चे को सजा नहीं दे सकते हो। आधी जिंदगी निकल गई इन बच्चों को पढ़ाते हुए, इनकी नीयत इनकी फितरत सब अच्छे से जानता हूँ। ये इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों पर कचरा फेंकेगी? अब तू देख कैसे तुझे फेंकती हूँ मैं। एक माँ होकर छोटी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों की लड़ाई में नन्ही सी बच्ची की जान लेने पर उतर आई तुम। बस कर तू, तेरी दी हुई घटिया शिक्षा है ना ये। याद रख, तेरे और तेरी इस गूंगी बेटी को सूली पर ना चढ़ाया ना गांव के बीचों बीच, तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। तुझे अगर अपनी और अपनी इस गूंगी बेटी की जान की सलामती चाहिए ना, तो अभी इसी वक्त घुटने टेक। आंखें मत दिखा मुझे, तू भी घुटने टेकेगी, समझी? घुटने टेक और मेरे बच्चों से माफी मांग, वरना जो मैंने बोला है ना वो करते हुए तो बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा मुझे। इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, पर क्या करूं? देखो, मेरी बच्ची माफी नहीं मांगी, उल्टा माफी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने इसे बुली किया है। माफी तो इसके फरिश्ते भी मांगेंगे, वरना इसकी इज्जत की ऐसी धजिया उड़ाऊंगी ना मैं पूरे गांव में कि किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इसको याद रखना तू। हद पार कर रही हो तुम अब। ठीक है, तुझे जो करना है तो सोच ले। गूंगी तो ये है ही, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर अनपढ़ भी रह जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या यहाँ की महारानी हो जो जैसा बोलोगी जैसा कहोगी वैसा ही होगा? वो तो वक्त बताएगा ना तुझसे। थोड़ी ही देर में जब पूरे गांव वालों के सामने तुम दोनों के मुंह पर कालिख फूटेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। और ये मोहिनी का वादा है। बिल्कुल सही कहा मोहिनी जी आपने, वरना अगर आप ये सब कहती नहीं तो मैं आपकी घटिया असलियत सबके सामने लेकर कैसे आती? छोरी, तू लाएगी मेरी असलियत? हाँ, उससे पहले ही ना मैं तेरा काम तमाम कर। माफी तो इसके फरिश्ते भी मांगेंगे, इसकी इज्जत की ऐसी धजिया उड़ाऊंगी ना मैं पूरे गांव में कि किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इसको याद रखना तू। अब अगर तुमने हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो ये रिकॉर्डिंग मैं सोशल मीडिया और टीवी पर वायरल कर दूंगी। फिर तो ना तुम घर की रहोगी ना घाट की। मेरा फोन वापस करो। तूने मोहिनी को ललकारा और अब तू देख कि मोहिनी क्या क्या कर सकती है। देखना चाहती है? धरा का धरा रह गया तेरा सबूत। दुनिया को जो दिखाना है जाके दिखा। स्कूल में कोई रूल्स रेगुलेशंस है या नहीं, या किसी की भी गुंडागर्दी चलती है? कहाँ है उनका ऑफिस? चलो को। सर जी देखिए 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 क्या हो रहा है। आप सब लोग यहाँ एक साथ, क्या हुआ? सर जी देखिए इस औरत को और इसके बच्चे को देखिए, देखिए क्या जुल्म किया मेरे बच्चे पर। देख के पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया। अब आप ही बताइए, क्या हम इसलिए इतनी सारी फीस भरते हैं कि अमीर बाप की औलाद है, हम गरीब के बच्चों का इतना शोषण करें, जुल्म करें? लेकिन इनका ये हाल किया किसने? इस लड़की ने। ऊपर से इसकी माँ कहती है कि हमें गाँव से निकलवा देगी। क्या? हाँ। अब आप ही बताइए, आपके स्कूल में दिन दहाड़े धमकियां चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, कहाँ जाए आप ही बताइए। सच कह रही हूँ प्रिंसिपल सर, आप सोचिए अगर ये बात बाहर आ गई तो आपके स्कूल की प्रतिष्ठा पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हाय, लोग क्या क्या सोचेंगे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को ही डाली। प्रिंसिपल सर ये झूठ बोल रही। टीचर, क्या ये सच है? जी सर, इसी लड़की ने इन 2 लड़कों का ये हाल किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? सर जी अब ये क्या बोलेगी, बेचारी गूंगी है ना। पर हैरानगी तो इस बात की है कि गलती करने के बाद भी इसकी माँ कह रही कि हमें गाँव से निकलवाएगी, माफी मांगने को भी तैयार नहीं। मेरी बच्ची माफी नहीं मांगी। मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती कि इसने कोई गलती की है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम स्कूल का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, गार्ड सीसीटीवी का फुटेज लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो ये औरत सही साबित हो जाए। बात तो इसकी पूरी मैंने भी नहीं सुनी थी।